हाँ नहीं हाँ Good afternoon, everyone. गुड A very, आफ्टरनून। very warm welcome to all of you. एक नए सफर में हम आज एक साथ सब जुड़ रहे हैं। ब्यूटीफुल सी जर्नी हमारी होने वाली है मैजिक बुक की। सो अभी कितने जन हैं हम लोग? ठीक है, तो अ, इसमें यहाँ पे कोई है जैसा जिसने अभी तक मैजिक बुक नहीं करी है पहले? अगर कोई है तो प्लीज हैंड रेज करें जिन्होंने कभी भी मैजिक बुक पहले नहीं करी है। हैंड रेज करें। सबने की हुई है? ठीक है, तो फिर आप लोग सबको पता है कि ये जर्नी किस बारे में है। एंड क्योंकि आज हमने वोटिंग ली थी एंड एवरीबडी सेड कि सबको हिंदी में करनी है, तो हम ये बुक हिंदी में रीडिंग करेंगे। एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। कहीं अगर कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज जरूर 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 पूछ लीजिएगा। आई एम शालिनी छावछरिया, आई एम फ्रॉम कोलकाता। मैंने बहुत बार ये मैजिक बुक करी है, लीड भी करी है कई बार। ये बुक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और ये हिंदी में है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो कोई भी एक लैंग्वेज में आप इस बुक को खरीद सकते हैं, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे। ये 30 दिन की जर्नी होने वाली है, पर इसके बाद जब भी कोई भी एरिया में आपको कहीं पे भी थोड़ा भी चैलेंज आएगा, ये बुक आपकी बहुत मदद करती है। ये एक, इसको बोलते हैं ना, ये आपके गो टू फ्रेंड हो जाएगा। आपको हर, प्लीज अपने अपने म्यूट बटन्स पे ध्यान रखें। यस, ये आपका गो टू फ्रेंड हो जाएगा। जब भी कोई भी टाइम आपको लाइफ में कोई ब्रेकडाउन आए या चैलेंज आए, आप जरूर इसकी तरफ मुड़ेंगे। तो चलिए आगे अब हम लोग शुरू करते हैं। हु इज गोइंग टू रीड? कोई अपने आप को नॉमिनेट करें रीडिंग के लिए। आई सारिका कैन। जी करेंगे? यस यस यस। अच्छा, इसके पहले मैं प्लीज बता दूं, इस बुक में जो जब भी हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, हम लोग रोज एक चैप्टर खत्म करेंगे। शुरू के 10 दिन हम लोग कोई शेयरिंग नहीं लेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। 1 घंटे का सेशन रहेगा और उसके बाद आधे घंटे तक हम इस बुक में जो भी कोई असाइनमेंट बताया जाएगा वो हम करेंगे। ठीक है, तो इस बुक मतलब जब भी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे होंगे उस दौरान प्लीज कोई इंटरप्शंस नहीं होना चाहिए, कोई क्वेश्चंस नहीं। सब कुछ आप लोग नोट डाउन करिए। रीडिंग के बाद में हम लोग जो भी क्वेश्चंस होगा वो लेंगे। यस, सारिका जी लेट्स स्टार्ट। कहाँ से? जब मैं पहले पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ, यहाँ से। नहीं, ये देखिए स्क्रीन पे जो दिख रहा है। जादू। जादू। जादू बाय रोंडा बर्न। यस। यस, अब यहाँ से शुरू करें इसको। इस इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। द एमरल्ड टेबलेट, लगभग 5000 to 3000 ईसा पूर्व। यस, अब देखिए आप लोगों को किसी को पता है एमरल्ड टैबलेट क्या है? किसी को भी पता है एमरल्ड टैबलेट क्या है? एमरल्ड टैबलेट, पहले तो ये देखिए ये कब लिखी गई थी। 5000 से 3000 साल, मतलब ईसा मसीह के भी पहले। ईसा मसीह जी के आने के भी 3000 से 5000 साल पहले ये एमरल्ड टैबलेट
आ चुकी है। अब ये एमरल्ड टैबलेट अगर आप गूगल करेंगे ना तो एक हरे रंग का सा कुछ है, या तो हम इसको पत्थर बोले या कोई बुक फॉर्म में है ये, जिसमें कि बहुत सारे जीवन जीने के ना आ, वो मोड्स और लॉज और रूल्स छुपे हुए हैं। किस तरह से हम जीवन एक बहुत ही अच्छे तरीके से जी सकते हैं जिससे कि हम खुश रहें। इस बुक में काफी ही अच्छे तरीके से बताया गया है। एंड ये ना क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों में बहुत रेवर्ड बुक है। ठीक है, इसके द्वारा अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। किसके द्वारा? यहाँ पे एमरल्ड टैबलेट में क्या चीज की बात हो रही है जहां पे बोल रहे हैं कि इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे? कौन सी ऐसी चीज है जिसको अगर मैं अपनाती हूं तो मुझे हर तरह का वैभव, यश, जो मैं चाहती हूँ वो मैं हासिल कर सकती हूँ? क्या है वो चीज? वो सीक्रेट जो है वो हमको इस किताब में बताया जा रहा है। जो किताब हम आज शुरू कर रहे हैं, मैजिक बुक या जादू, उसमें हमको बताया जाएगा। यस, प्लीज कंटिन्यू। समर्पण। काश ये जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। अब देखिए रोंडा बर्न ने ये बुक किसको समर्पण किया है। हर वो इंसान जो इस बुक को पढ़ रहा है, सुन रहा है, उसको उन्होंने समर्पण किया है। और क्या बोल रही हैं कि काश वो चाहती हैं कि ये जो जादू है जो इस किताब में हमको सिखाया जाएगा, वो जादू हमारे लिए एक पूरा नया संसार खोल दे। मतलब हम एक बहुत ही एक जादुई दुनिया में हम कदम रखें और हमें हर तरह की खुशियां हासिल हो। वो चाहती हैं उनके लिए, हमारे लिए, यहाँ बैठे हर व्यक्ति के लिए, अभी तक जिस जिसने भी ये मैजिक बुक पढ़ी है उसके लिए, वो उन सब लोगों के लिए और पूरी दुनिया के लिए वो चाहती हैं कि इस दुनिया में हर कोई एक बहुत ही जादुई जीवन जिए और अपनी सारी खुशियों को हासिल कर सके। लेट्स कंटिन्यू। आभार। जब मैं पहले पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चलो रे की तर्ज पर शुरू होता है। तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं। और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत द मैजिक बुक आपके हाथों में पहुंची। यस, अब देखिए रोंडा बर्न अपनी जर्नी बता रही हैं कि जब भी वो कोई बुक लिखने बैठती हैं तो शुरू शुरू में वो होती हैं, उनके विचार होते हैं, उनका कंप्यूटर, उनकी किताब, उनका पेन, वो ही होते हैं। बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ती हैं, वो रिसर्च करती हैं, वो लोगों से बात करती हैं, बुक एडिट होती है, बुक प्रिंटिंग में जाती है, बुक मार्केटिंग में जाती है, हर उस मोड़ पे उनको लोगों की जरूरत होती है। और ये बुक उन सब लोगों की मेहनत के बाद क्रिएट होती है और तब वो हमारे हाथों में आती है। तो रोंडा बर्न यहाँ पे हर उस इंसान को आभार प्रकट कर रही हैं जिन्होंने भी इस बुक को हम तक पहुंचाने में उनकी सहायता करी है। यस, प्लीज कंटिन्यू। धन्यवाद 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 मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया। जॉश गोल्ड को भी, जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एकरूप कर पाऊं।
बियॉन्ड वर्ल्ड्स को, संपादक सिंडी ब्लैक को उनकी कुशल संपादन नीति और पहले सवालों की के लिए जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी, निक जॉर्ज को उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुख पृष्ठ के जरिए जादू को बिखेरा। यस, अब देखिए यहाँ पे वो अपनी बेटी को, सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटी को थैंक यू बोला है। हमारे बच्चे तो हम, मतलब हम क्या समझते हैं कि उनको क्यों थैंक यू बोलना है। अगर मैंने उनको एक ग्लास पानी का लाने बोला है और उन्होंने मुझे एक पानी का ग्लास पकड़ाया है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसके लिए उसको क्यों थैंक यू बोलना है। पर रोंडा बर्न ने यहाँ पे शुरू ही ग्रैटिट्यूड जो है वो अपनी बेटी को देके किया है। सबसे पहला थैंक यू उन्होंने अपनी बेटी को किया, फिर उसके बाद हर उस व्यक्ति को जिसने मतलब किसी ने उनको रिसर्च में मदद करी, किसी ने एडिटिंग में मदद करी, किसी ने ग्राफिक्स में मदद करी। अब सबको वो थैंक यू बोलते चले जा रहे हैं। यस, लेट्स कंटिन्यू। पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गोजर मीडिया के शेम्स फोर और कार्ला थार्नटन को धन्यवाद, द सीक्रेट टीम को धन्यवाद, जो नई पुस्तक को संसार में लाने के लिए मेरी मदद करती, और मैं और जो मेरी रचनात्मक की रीढ़ है, खास तौर पर मेरी बहन जैन चाइल्ड को, जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है, एंड्रिया कीर को, जो हमारी विराट सृजनात्मक टीम की प्रमुख है, पॉल हैरिंगटन, और मेरी बहन ग्लेंडा बेल को, जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों के सृजन के लिए फोटोग्राफर रेफेल किलपैट्रिक और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे में रहकर भी अमूल्य काम किया। इनमें प्रमुख हैं डॉन जे मार्क ओकॉर्नर, माइक गार्डिनर, लोरी शरापोव, कोरी जोहान सिंह, चाइली पीटरबर्न एंड मेरी बेटी हेली। यस, अब देखिए यहाँ पे उन्होंने और भी लोगों को थैंक यू बोला है। अब इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके लिए काम करते हैं, जो एक उनकी टीम के मेंबर्स हैं, उन लोगों को भी थैंक यू बोला। उन्होंने अपनी बहनों को थैंक यू बोला, जिन्होंने, एक बहन तो उनके लिए फोटोग्राफर को ढूंढ के लाई, फोटोग्राफर्स की टीम बनाई, उनको भी थैंक यू बोला। अब इन सब चीजों के लिए कौन बहन भाइयों को थैंक यू बोलता है, अरे वो तो हमारी मदद करेंगे ही ना, है कि नहीं है। बट यहाँ पे सोच सोच कर उन्होंने हर उस व्यक्ति को थैंक यू, चाहे जो भी रिश्ता हो, चाहे उनकी बेटी हो, चाहे बहन हो, भाई हो, टीम मेंबर्स हो, कोई भी हो, उन्होंने सबको चुन चुन के थैंक यू बोला है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। धन्यवाद 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 मेरे प्रकाशकों, एंट्रिया बुक्स एंड साइमन एंड शुस्टर को, कैरोलिन रीडी, जूडिथ कर, डार्लिन डेलिलो, टिव्सने फैन, जेम्स पर्विन, किम्बली गोल्डस्टीन एंड इसोल्ड सोर को, ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। यस, प्लीज कंटिन्यू। धन्यवाद 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 एंजल मार्टिन वेलायोज को, उन्होंने आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए मेरी बहन बुद्धिमत्ता के लिए मेरी बहन पॉलिन वर्नान और मेरे सबसे करीबी मित्रों तथा परिवार को उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए, और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले के उन महान इंसानों के लिए जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सकें।
सही समय यानी जीवन बदलने वाला वह अपरिभाषित पल जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हों और सुनने के लिए कान हो। यस, अब देखिए उन्होंने तो सबको थैंक यू बोला, अपनी बहनों को, मित्रों को, बच्चों को, सबको थैंक यू बोला। फिर साथ में उन्होंने उन लोगों को थैंक यू बोला जो पास्ट में आकर गए हैं, जो अतीत में हम लोगों से पहले आए हैं और जिन्होंने बहुत तरह की खोज करी, बहुत ज्ञान अर्जित किया और उस ज्ञान को, उस सत्य को खोजा, उसको हमारे सामने पेश किया, अलग अलग तरीके से, ग्रंथों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, अलग अलग कोई वाणी के माध्यम से, कोई भजन के माध्यम से, कोई भी तरीके से उन्होंने हमारे सामने उनको पेश किया। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, ताकि हम जो है उन्हें सही समय पर खोज सकें। सही समय मतलब कि वो वक्त जब हम इतने हमारे में इतनी चेतन वाली भावना आ गई है, हम अ, इतने जागरूक हो गए हैं कि हम उस सत्य को समझ पा रहे हैं। हम इतने अवेयर और अलर्ट हो गए हैं कि हमको इस बुक में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो हम ग्रहण कर पा रहे हैं, हम ग्रहणशील हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना, हमारे पास देखने के लिए आंखें हों और सुनने के लिए कान हों, उसका ये मतलब नहीं है कि इसके पहले हमारे पास आंख और कान नहीं थे। उनका कहने का मतलब यही है कि अब हम जागरूक हो गए हैं, अब हम जो हमको सुनना है, हम पहले भी उस उनको सुन रहे थे उन शब्दों को, लेकिन वो हम उनको समझ नहीं पा रहे थे और हम उनको अपना नहीं पा रहे थे, हम उनको अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे थे। अब हम उनको समझ पा रहे हैं और अपने जीवन में उतार पा रहे हैं। आज जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं या जो जो लोग भी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, समझ लीजिए कि आपका वक्त जो है अब आया है इस बुक को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, अपनी जिंदगी में इसको उतारने के लिए और अपनी जिंदगी को एक बहुत ही जादुई बनाने के लिए। ठीक है, अब हम लोगों का वक्त आया है। बहुत से लोग आप लोगों में ऐसे होंगे जो 2 दिन करके छोड़ देंगे, 4 दिन करके छोड़ देंगे। इसका मतलब है कि अभी आप इसको ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से जागरूक नहीं हुए हैं। ठीक है, आपको खुद को एफर्ट करना पड़ेगा। ये बुक आपके सामने अब पेश हो गई है, अब आप इसमें कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, आप कितना एफर्ट करेंगे, ये आपके ऊपर है। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। विषय सूची पढ़े। हाँ, ये ना मैं पढ़ती हूँ। विषय सूची। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? एक महान रहस्य प्रकट होता है, अपने जीवन में जादू को लाना। एक जादुई पुस्तक। ये जो 4 चैप्टर्स हैं ये हमारे इंट्रोडक्शन के चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये मैं कोशिश करूंगी 3 दिन में खत्म करने की, नहीं होगा तो हम इसमें 4 दिन लगाएंगे और फिर हर दिन हम एक चैप्टर पढ़ेंगे। हमारे जीवन के अलग अलग एरियाज के ऊपर ये हर चैप्टर बेस्ड है। कुछ हमारे पास्ट को लेकर है, कुछ हमारे प्रेजेंट को, और कुछ हम फ्यूचर में जो पाना चाहते हैं उसके लिए है। बहुत हर चैप्टर में हमको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे। मेरी दिल से इच्छा है और आप लोगों से विनती है कि प्लीज जैसे जैसे इस बुक में बताया जा रहा है अपने असाइनमेंट्स वैसे ही करें। खाली सुनने भर से जीवन में बदलाव नहीं आएगा। जब आप अपने असाइनमेंट्स करेंगे तभी आप अपने लाइफ में चेंज देख पाएंगे। ठीक है, तो पहला दिन क्या है, अपनी नियामतें गिने। सबसे पहले तो हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे लाइफ में ब्लेसिंग्स क्या है। ठीक है, दूसरा दिन जादुई पत्थर। ये एक बहुत ही अमेजिंग चैप्टर होगा और उसके लिए आप लोगों को एक पत्थर का इंतजाम करना होगा, वो मैं आपको बता दूंगी कैसे क्या करना है। आप लोगों के पास अभी 3 से 4 दिन रहेंगे इस पत्थर को
खोजने के लिए प्लीज जब हम इस चैप्टर में आए सबके पास अपना पत्थर होना चाहिए। तीसरा दिन जादुई संबंध, चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य, पांचवा दिन जादुई धन, छठा दिन जादू की तरह काम करना, सातवां दिन नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, आठवां दिन जादुई तत्व, नवां दिन धन का चुंबक, 10वां दिन हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। अब देखिए ये 10वें दिन पर जब हम पहुंचेंगे ना, तब हमारे पास थोड़ी थोड़ी क्षमता आ जाएगी कि हम लोगों के लाइफ में थोड़ा थोड़ा मैजिक कर पाए। हम उनके ऊपर कुछ जादुई छिड़काव करें और मे बी उनके उनकी कुछ कुछ चैलेंजेस को हम थोड़ा थोड़ा दूर कर पाए। फिर 11वां दिन जादुई सुबह, 12वां दिन जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला, 13वां दिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। 13वां दिन डे 13 वो दिन है जिसके लिए हम लोग सब यहाँ बैठे हैं। हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो हम इस दिन सीखेंगे कि हम कैसे अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। 14वां दिन अपने दिन को जादुई बनाए, 15वां दिन जादू से संबंधों को मधुर बनाए, 16वां दिन स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, 17वां दिन मैजिक चेक, 18वां दिन जादुई कार्य सूची, 19वां दिन जादुई कदम, 20वां दिन हृदय का जादू, 21वां दिन बेहतरीन परिणाम, 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने, 23वां दिन जादू हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, 24वां दिन जादुई छड़ी। हम सब चाहते हैं कि हम एक जादू की छड़ी बन जाएं, बस उसको घुमाएं, अबरा का डबरा करें और सारा कुछ जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाए। तो ये चैप्टर हम लोगों को बताएगा कि हम कैसे किसी और के ऊपर जादू कर सकते हैं, उनके लाइफ में मैजिक ला सकते हैं। 25वां दिन जादुई संकेत समझें, 26वां दिन जादू से अपनी गलतियों को वरदानों में बदलें, 27वां दिन जादुई दर्पण, 28वां दिन जादू को याद रखें और फिर कंक्लूजन के 2 चैप्टर्स होंगे, आपका जादुई भविष्य और जादू कभी खत्म नहीं होता। अब ये जो भी आप लोगों ने सुना, इसके हिसाब से आप लोग अब इतना तो समझ ही गए हैं कि रोंडा बर्न ने हमारी लाइफ के हर एरिया पर फोकस किया है और कैसे हम अपने लाइफ के हर एरिया को मैजिकल बना सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। ये पिक्चर देख पा रहे हैं हम लोग सब? एक बात समझिए, जब आप गाड़ी में जाते हैं, अंधेरे रास्ते में जब जा रहे होते हैं, तो गाड़ी की हेडलाइट, एकदम अंधेरा रास्ता होता है। अब वो समझ लीजिए हमारा जीवन है, अभी एकदम अंधेरे में है, पर थोड़ी सी वो हेडलाइट की रोशनी, मतलब जो आज हम इस बुक में सीखने वाले हैं ना, उसकी थोड़ी थोड़ी रोशनी से हम आगे बढ़ते जाते हैं, वो रोशनी हमको हमारे मंजिल तक पहुंचा देती है। चाहे जितना भी अंधेरा रास्ता हो, वो हेडलाइट की रोशनी हमको हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। वो ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आज हम इस किताब में सीखेंगे, जो भी कुछ हमको इस पुस्तक में बताया जाएगा, अगर हम उसको अलाउ करें तो उसकी रोशनी हमको हमारे डेस्टिनेशन तक, जो हम चाहते हैं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, वहां तक जरूर पहुंचाएगी। ठीक है, ये सारिका जी, लेट्स कंटिन्यू। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। रोआल्ड डॉल, 1960 टू 1990 लेखक। यस, अब देखिए रोआल्ड डाल जो है ना, ही इज अ चिल्ड्रंस ऑथर, बहुत फेमस ऑथर हैं। और क्या बोल रहे हैं? दोज हु डोंट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट।
जैसे जैसे ना हम बड़े होते चले गए, हमने क्या बोला, जादू कुछ नहीं होता है। मैंने भी ऐसे ही बोला था। जब मेरी बहन ने मेरे को बोला ना ये बुक करने के लिए 4 साल पहले, तो मैंने उसको यही बोला, बेटा मैं जादू वादू में नहीं मानती हूँ, ये सब कुछ नहीं होता है, सिर्फ आंखों का भ्रम है। पर उसने मेरे को बोला, दीदी आप एक दिन, सिर्फ एक दिन आप सुन के तो देखो, अगर आपको अच्छा लगे तब आप कंटिन्यू करना, नहीं तो छोड़ देना। वो एक दिन जो मैंने सुना उसको, हफ्ते भर सुना। और लॉकडाउन का टाइम था ना, तो सब घर पे ही रहते थे। मेरी सासू जी सामने से गुजर रही थी और मैंने उनको बुलाया, मम्मी आप मेरे साथ बैठो, आप भी सुनो इसको। तो उन्होंने बोला, बेटा इंग्लिश में है, मेरे को नहीं समझ आएगा। मैंने कहा नहीं, हम बुक रीडिंग इंग्लिश में कर रहे हैं, समझा वो हिंदी में रही है। और इसमें मतलब इतना लेमैन्स लैंग्वेज है कि समझने के लिए आपको कोई बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। और वो दिन और आज का दिन, उन्होंने शायद मुझसे ज्यादा बार मैजिक बुक करी है, और वो इतने अच्छे से इसको समझ गए हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो लोग जादू में यकीन नहीं करते, मतलब जैसा मैं पहले थी वैसे के लिए बोल रहे हैं, कि अगर आप उसमें यकीन नहीं करते तो आपको कभी जादू नहीं मिलेगा, आपके लाइफ में कभी जादू नहीं होंगे। और अगर आप यकीन करते हैं तो हर क्षण आपके लाइफ में जादू होते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा की में रंग बिरंगी तितली को उड़ते हुए देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। यस। अब सब जन अपने बचपन में जाएं, या भाई किसी को, हम लोगों को ऑब्वियसली अपना बचपन तो नहीं याद होगा, पर अगर आपके बच्चे हैं तो उनके बचपन में जाएं, जब वो 1.5-2 साल के थे, जब वो गुड़हलिया चलते थे, उस वक्त में जाएं। जमीन के ऊपर अगर एक इतना सा भी कुछ उनको दूर से कुछ भी नजर आता था ना, क्या भाग के गुड़हलिया तेज तेज चल के वो उसके पास जाते थे, देखने के लिए कि वो क्या है। और उनको वो कूड़े में भी ना बहुत कुछ एक्साइटिंग लगता था। आप बोलते थे कि अरे इसमें क्या है, इसको रखो नीचे, गंदा है। पर नहीं, उनको कितना मजा आता था उसको उठाने में, उसको देखने में। कहीं पे कुछ भी, अगर आप गार्डन में, पार्क में जा रहे हैं, उनको वो हर जानवर उनको इतना अच्छा लगता था। अगर आप रोड पे चल रहे हैं, उनको कोई डॉग दिख जाता है, वो डॉग के पीछे भागने लग जाते हैं। उनको कोई वो सेंस ऑफ, मतलब वो जो बोलते हैं ना, कोई डेंजर या अ, कोई भी चीज का डर नहीं है उनके मन में। उनको सब कुछ एक्साइटिंग लगता था। कोई तितली देख लेते थे तो उसके पीछे, मम्मा 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 वो तितली पकड़नी है मेरे को। घास के ऊपर उनको वो ओस दिख गई, उसको पकड़ने के लिए। कहीं पे कोई वो, जो हम लोग पहले बबल्स नहीं फुलाते थे बच्चों के लिए, साबुन पानी से बबल्स बनाते थे, वो बबल उनको हाथ में पकड़ने को चाहिए होता था, वो बबल्स के पीछे पीछे भागते थे। तो बच्चे जो थे वो हर चीज में एक्साइटमेंट ढूंढते थे, हर चीज में एक्साइटेड हो जाते थे। हर चीज उनको इतनी 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 अमेजिंग लगती थी। बट क्या हम लोगों को लगती है वैसी? क्या आज हम लोग को कोई बोले कि घास के ऊपर ओस है, पत्तों के ऊपर वो ड्यू ड्रॉप्स हैं, उनको पकड़ने के लिए जाओ, तो कोई, आप क्या बोलेंगे, दिमाग खराब हो गया है, उसको कोई पकड़ सकता है? या कोई बोलेगा कि देखो कितनी प्यारी तितली है, उसको पकड़ो, आप बोलेंगे ना रे बाबा, मुझे तो डर लगता है, मेरे को नहीं जाना उसके पीछे पीछे। हम वो बचपन की जो बिंदास वाली जिंदगी थी ना, केयर फ्री लाइफ, उसको हम जैसे जैसे बड़े होते चले गए, हम भूलते चले गए। ओके, लेट्स कंटिन्यू।
दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था। लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था, और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। यस, लेट्स कंटिन्यू। रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी, और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। और इतना मतलब इन्होंने इतने अच्छे से समझा दिया है। जब हम बच्चों को ना फेरी टेल सुनाया करते थे या कोई कहानियां सुनाया करते थे, वो उसमें इतने मग्न हो जाते थे कि उनके लिए वो कहानी सच हो जाती थी। वो एक मतलब उसको वो कहानी के रूप में नहीं लेकर उनको लगता था कि वो सच्चाई है। ठीक है, आप लोगों को याद है छोटे छोटे बच्चे कितनी तरह की कहानियां बनाया करते थे, स्कूल से आते थे तो कितना कुछ आपको सुनाया करते, मेरी फ्रेंड ने ऐसा बोला, मेरी टीचर ने ये किया वो किया। कई बार तो आपको लगता था ये सच भी बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा बहुत ज्यादा कहानी बनाता था उसकी तो बात का पता ही नहीं होता है कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। लेकिन यहाँ क्या समझाने की क्या कोशिश की जा रही है कि उन बच्चों का इमेजिनेशन जो है वो बहुत दूर तक जाता था, उनकी कल्पना उनको बहुत दूर तक लेकर जाती थी और उनको हर चीज में जादू नजर आता था। आज हम लोग भी जब छोटे हमारे बच्चे छोटे थे, उनको क्रिसमस का बहुत शौक होता था। क्रिसमस आएगा, सांता क्लॉज गिफ्ट लेकर आएगा, रात को हम ही तो वहां पे जाके गिफ्ट गिफ्ट रखते थे, लेकिन बच्चे को तो यही लगता था ना कि सांता क्लॉज देके गया है गिफ्ट। जब थोड़े बड़े भी हो जाते थे, उनको थोड़ी समझ भी आ जाती थी, लेकिन फिर भी वो जो गिफ्ट्स का एक्साइटमेंट था ना वो नहीं जाता था। जैसे जैसे और बड़े होते गए ना, फिर बोलना शुरू किया उन्होंने, क्या मम्मी मेरे को पता है ये गिफ्ट तो आप ही दे रहे हो, रहने दो ना। लेकिन शुरू शुरू में तो वो गिफ्ट के लिए भी इतना एक्साइटमेंट होता था। हर चीज से, हर जानवर से वो बात कर लेते थे, पेड़ पौधों से वो बात कर लेते थे, चंदा मामा से वो बात कर लेते थे। अब ये समझिए कि जैसे जैसे वो बच्चा जो हर चीज में इतना कुछ ढूंढ लेता था, वो क्यों बड़ा होते होते सब कुछ भूल जाता है? ऐसा क्या होता है कि वो हर चीज में एक्साइटमेंट ढूंढना बंद कर देता है, वो सीरियस हो जाता है, वो खुश रहना कम कर देता है? क्यों? चलिए आगे समझते हैं। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है, और इन सबके जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारी खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया, और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब या ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा, भले ही पल भर के लिए, महसूस कर सकें जो हमें कभी थी। यस, आप देखिए, वो जो छोटा बच्चा है ना वो पैदा होता है उस तरह से, वो पैदा होता है यह जानकर कि दुनिया सुरक्षित है। वो पैदा होता है ये जानकर कि दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। वो पैदा होता है ये जानकर कि हर चीज अच्छी है, हर चीज में एक्साइटमेंट है, हर चीज में हम खुश हो सकते हैं, और खुश रहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।
वो ये जानकर पैदा होता है। और इसीलिए बचपन में हर बच्चा उसी तरह का होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, दूसरे बच्चों से मिलने लगते हैं, पढ़ाई करने लगते हैं, आप क्या बोलते हो? पढ़ लो बेटा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में नहीं पहुंच पाओगे। चलो तुम्हारे पढ़ने का टाइम हो गया, तुम्हारे खाने का टाइम हो गया, तुम्हारे सोने का टाइम हो गया, तुमको तुम्हारे खेलने का टाइम हो गया। आजकल तो अब इतनी क्लासेस होने लग गई, चलो तुमको इस क्लास में जाना है, उस क्लास में जाना है। बच्चे जो हो गए अपने बहुत बहुत जल्दी जो है ना रिस्पॉन्सिबल हो गए। और जितनी जल्दी वो रिस्पॉन्सिबल हुए, जितनी जल्दी इन सब चीजों का बोझ उन पे आया, उनका बचपना जो है वो धीरे 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 करके कम होता चला गया। उनके जीवन में वो जो एक्साइटमेंट था, जो खुशियां थी, वो कम होने लग गई। उनके मन में क्या आने लग गया? एक छोटा बच्चा, उसको नहीं पता है कि उसके पास कितने पैसे हैं, मम्मी पापा अमीर हैं कि गरीब हैं, उसको नहीं पता है। उसको बस इतना पता है मेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। मेरे को जो, और कौन सी जरूरतें, जो बेसिक जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो मेरा सारा पूरा हो जाएगा। और वो ही हमारी जरूरतें हैं, बाकी तो सब सेकेंडरी है। ठीक है। लेकिन बच्चे को ये मालूम है मेरी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, तो उसके मन में कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कुछ नहीं है कि नहीं? लेकिन जैसे जैसे बड़े होने लग गए, उनके मन में क्या आया? कंपैरिजन आया। लो, मेरे पास तो मारुति गाड़ी है, मेरे फ्रेंड के पास बीएमडब्ल्यू है, मेरे को भी तो एक बीएमडब्ल्यू चाहिए, हमारे पास क्यों नहीं हो सकती है बीएमडब्ल्यू? ठीक है। अब स्कूल जाने लगे, उसका पेंसिल बॉक्स बड़ा है, उसका बैग बड़ा है, मेरे पास ऐसा पेंसिल बॉक्स और बैग क्यों नहीं है? उसके कपड़े इतने सुंदर है, बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो इतना आलीशान बर्थडे पार्टी, क्यों मम्मी, मैं, मेरा ऐसा बर्थडे क्यों नहीं हो सकता है? अब वहां कंपैरिजन आता है। अब वहां पे भेदभाव आने लग जाता है, ऊंच नीच की भावना आने लग जाती, ये सब शुरू होने लग जाता है। अब क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा हमारे मन में कोई कोई चीजों को लेकर नेगेटिव फीलिंग्स आने लग जाती हैं। नेगेटिव फीलिंग्स आने लग जाती हैं तो जहां हर चीज में एक्साइटमेंट होता था, वो सब कम होने लग जाता है। कभी गुस्सा आने लग जाता है, कभी अब एग्जाम्स का डर होता है तो चिंता होने लग जाती है, डर होने लग जाता है, माँ बाप कुछ कुछ बोलते हैं तो उनपे गुस्सा आता है, क्रिटिसिज्म होता है। धीरे धीरे करके हर तरह की नेगेटिव भावनाएं आने लग जाती हैं। धीरे धीरे करके हमारे मन में हमारे प्रति कुछ कुछ बिलीफ्स बैठने लग जाते हैं, जो कि हमको हमारे जो पोटेंशियल है वहां तक पहुंचने नहीं देते हैं। और क्या होता है? हम अपनी मंजिल से डाइवर्ट हो जाते हैं, हमारा जो डेस्टिनेशन है हम वहां से डाइवर्ट हो जाते हैं, और कहीं जिम्मेदारियों के बोझ में, भेदभाव, कंपैरिजन के चक्कर में, अधेड़ बुन में हम खो जाते हैं। और हम जादू में फिर यकीन करना क्या, मतलब जादू होता भी है ये भी हमको, हम भूल जाते हैं। लेट्स कंटिन्यू। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है, और जीवन का मोह भंग वाला व्यस्त पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है, और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत है, अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है वह उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे, और आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन
के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ दिया? यस। क्यों छोड़ा? अब यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही है कि जो चीज में हम पहले यकीन करते थे और अब नहीं करते हैं, तो जो हम पहले यकीन करते थे ना, वो बात सच है, वो ही सच है। क्योंकि भगवान ने हमको ना यहाँ पे रोने, बिखर बिलखने, चिंता करने, गुस्सा करने के लिए नहीं भेजा है। भगवान, हम सब भगवान के बच्चे हैं, ये आप लोग सब मानते हैं, राइट? मानते हैं सब जन। तो और कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को क्या कभी दुखी देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो भगवान जी हम लोगों को कैसे दुखी देखेंगे? उन्होंने हम लोगों को यहाँ पे रोने के लिए, चिंता करने के लिए नहीं भेजा है। उन्होंने हमको भेजा है आनंद में रहने के लिए। उन्होंने हमको यहाँ पे भेजा है खुश रहने के लिए, खुशियों में रहने के लिए, और अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। क्योंकि जब हमारी यहाँ की इच्छाएं सारी पूरी होंगी ना, मटेरियल वर्ल्ड की, इस भौतिक जगत की जरूरतें जब हमारी पूरी होंगी, तब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम यहीं पर ही कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे, अगर हम यहीं पर ही नेगेटिविटी में बंधे रह जाएंगे, तो हम उस स्पिरिचुअल दुनिया तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? आत्मा का परमात्मा से मिलन। वही हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है ना। क्योंकि ये तो आप लोग सबको पता है कि हम लोग सब एकदम, अगर बेस लेवल पे देखें तो हम लोग सब एक आत्मा है, और हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है उस परमात्मा से मिलन, जिसका कि हम सब एक हिस्सा है। ठीक है। तो अब रोंडा बर्न यहाँ पे बोल रही हैं कि जो जादू के साथ हम पैदा हुए थे ना, वो ही वास्तविक है, वो ही रियल है। जो हम इस दुनिया की अधेड़ बुन में भूलते चले गए, वो एक इल्यूजन है, वो सत्य नहीं है। ठीक है। तो अगर हमको उस सच्चाई तक पहुंचना है, उस जादू को वापस पाना है, तो हमको कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हम वापस उस जादू पे यकीन कर सकें। वैसे कुछ ऐसा करना होगा कि हमारी जिंदगी जो है वापस से जादुई बन जाए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए न देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है, और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। यस। अब देखिए, रोंडा बर्न यहाँ पे बोल रही है, हो सकता है कि आपको सांता क्लॉज ना दिखे, हो सकता है कि आपको भगवान जी प्रत्यक्ष रूप में ना दिखें, पर पर आप जो चाहते हैं, आपके जो भी सपने हैं, आप उनको जरूर साकार कर पाएंगे। आप ये जान भी नहीं पाएंगे कि कैसे आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं, लेकिन सब अपने आप खुद ब खुद पूरे होते चले जाएंगे, और वो ही आपके जीवन को जादुई बनाएगा। ठीक है। और क्या अब आप रोंडा बर्न, हाँ प्लीज कंटिन्यू। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लवरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। यस। अब रोंडा बर्न पूछ रही है कि भाई क्या सब जन तैयार हैं
मैं भी सबसे पूछ रही हूँ, क्या आप लोग सब तैयार हैं? लिखें, चैट बॉक्स में लिखें। अगर तैयार हैं तो सब जन लिखें कि यस वी आर रेडी। क्या आप अपने जीवन को एकदम जादुई बनाने के लिए सब जन तैयार हैं? यस, सुपर। देखिए, वेरी गुड। तो सब जन तैयार हैं, तो अब हम चलते हैं समझने के लिए कि वो क्या है जो हमारे जीवन को जादुई बनाएगा। ये देखिए, ये एक पिक्चर जो है उसमें किसी का हाथ नजर आ रहा है और उस हाथ के ऊपर, हाथ में एक किताब है और इस किताब के ऊपर बहुत रोशनी है। अब ये किताब कौन सी किताब है? ये किताब है, ठीक है। ये किताब है जो हमको बताएगी कि हम अपने जीवन को कैसे रोशन कर सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। एक महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गोस्पेल ऑफ मैथ्यूस से लिया गया है और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता रहा है। जिस जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। यस, अब देखिए, एक बार वापस से आप लोग इस सेंटेंस को ना बहुत ध्यान से पढ़िए। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। अब ये पढ़ने से हम लोगों को क्या समझ आ रहा है कि अमीर लोग और अमीर होते जाएंगे, उनके पास अबंडेंस ही अबंडेंस होगा, और जो गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा और वो और गरीब हो जाएगा। इस सेंटेंस से हम लोगों को यही समझ में आ रहा है कि नहीं है? अब देखिए, ये तो बहुत ही गलत बात है। ये तो बहुत गलत बात है कि अमीर और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब होते जाएंगे। ये तो मतलब जिसको अगर एक्चुअली बोले तो ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी वाली बात है। और आप लोगों को क्या लगता है, भगवान जी क्या नाइंसाफी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो फिर यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब चलिए आगे समझते हैं यहाँ क्या गड़बड़ है। लेट्स कंटिन्यू। को मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक ऐसा यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा है जो अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं तो इसका सही अर्थ जान लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। यस, अब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ एक कुछ कुछ हिडन है जो हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब इस पहेली को हम सुलझा लेंगे ना तो सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगा सब कुछ। और तब हमको समझ में आएगा कि वो क्या चीज है जो हमारे जीवन को बहुत ही मैजिकल, बहुत अद्भुत बना सकती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, कृतज्ञता। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। यस, अब देखिए वो वर्ड है कृतज्ञता। जो जो सेंटेंस हमने पहले पढ़ा, हमने कहा वहां कुछ मिसिंग है। वहां
वर्ड जो मिसिंग था वो है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। अब ये जो सेंटेंस है इसको अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो whoever has gratitude will be given more and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. अब ये सेंटेंस मैं चाहती हूं कि आप लोग एक एक इतना बड़ा एक पेपर लें या कोई कार्ड लें, कार्ड पेपर लें और उसके ऊपर लिखें इसको, इस सेंटेंस को लिखें और कोई ऐसी जगह रखें जहां आप इसको बार बार देख पाएंगे। पिछले अगले 30 दिनों तक ये सेंटेंस आपके आंखों के सामने होना चाहिए कि आप इसको बार बार पढ़ सकें। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। Whoever has gratitude will be given more and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. आपको हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखें, जो भी भाषा आपको अच्छी लगती है उसमें लिखिए, पर इसको लिखिए और अपने आंखों के सामने रखिए कि आप इसको बार बार पढ़ सकें। अगले 30 दिनों तक जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे ये आपके माइंड को ऐसा प्रोग्राम कर देगा कि आप बार बार कृतज्ञता करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स कंटिन्यू। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच है जितने कि ये तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते तो आपको कभी अधिक समय नहीं मिलेगा। अधिक समय नहीं, कभी अधिक अधिक नहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा। कभी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप तो आपको आप यदि आप कृतज्ञ समृद्ध हैं होंगे, तो आपको तो अधिक दिया आपको जाएगा अधिक दिया और आप जाएगा समृद्ध और होंगे। आप समृद्ध होंगे। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि ये जो वर्ड्स है ना ये 2000 साल पहले लिखे गए थे, लेकिन फिर आज भी वो उतने ही सच हैं, क्योंकि लॉज, यूनिवर्स के जो लॉज है ना वो नहीं बदलते हैं। वो तो चाहे 5000 साल पहले हो, 10,000 साल पहले हो या 5000 साल बाद भी हो, वो लॉज सेम ही रहेंगे। भगवान जी जो हम लोगों को यहाँ पे भेज रहे हैं, अब हम लोगों को ना बहुत जनों को क्या आदत होती है, भगवान मेरा काम कर दो तब मैं प्रसाद चढ़ाऊं। सबका आदत होता है ना ये, लेकिन भगवान जी बोलते हैं मेरे को ब्राइब करने की जरूरत नहीं है आपको। और हम उनको क्या ब्राइब कर सकते हैं, उनके पास तो खुद के पास अथाह है, वो ही तो हम सबको देने वाले हैं ना। तो हम उनको तो ब्राइब नहीं कर सकते हैं, तो उनको क्या दे सकते हैं। लेन देन की दुनिया है ना, बिना कुछ दिए तो हम कुछ पा नहीं सकते हैं, ये लेन देन की दुनिया है। तो उनको हम ऐसा क्या दे सकते हैं कि वो हमको समृद्धि दें। हम सिर्फ और सिर्फ उनको कृतज्ञता दे सकते हैं, उन्होंने हमको इतना कुछ दिया है, अथाह दिया है। जिसके पास, मतलब मैं तो बोलती हूँ, मैं क्या, ये बुक भी बोलती है कि जो इंसान सड़क पे रहता है वो अगर ये बोले ना मेरे पास क्या है, मैं क्यों कृतज्ञता करूं, तो उसके पास भी बहुत कुछ है जिसके लिए वो कृतज्ञता कर सकते हैं।
और ये हम आगे आगे जैसे इस बुक में आगे बढ़ेंगे वैसे हमको समझ में आते जाएगा। ठीक है। अगर आप कृतज्ञ होने के लिए, आप ग्रेटफुल होने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, अगर आप बोलते हैं मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं जर्नलिंग नहीं कर सकती, मैं भगवान की पूजा नहीं कर सकती, मैं उनको थैंक यू नहीं बोल सकती, अगर आप नहीं बोल सकते तो आपके पास आज जो है ना उससे ज्यादा आपके पास कभी नहीं होगा, और धीरे धीरे करके जो है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। वो कोई भी एरिया हो सकता है, वो पैसों की दुनिया हो सकती है, वो स्वास्थ्य की दुनिया हो सकती है, आपके संबंध हो सकते हैं, आपकी खुशियां हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इट इज ओनली व्हेन वी आर ग्रेटफुल कि हमारे पास जो है हम उसको बरकरार रखते हैं और उसमें हम वृद्धि पाते हैं। लेट्स कंटिन्यू। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब होता है कृतज्ञ का ऑपोजिट, अपोजिट। अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल को कृतज्ञ बोलेंगे। ठीक है। अब क्या कुरान में क्या लिखा हुआ है, और बहुत नो एम्फसिस के साथ लिखा हुआ है कि याद रखो, खुदा ने घोषणा की थी, भगवान जी ने घोषणा की थी कि यदि तुम ग्रेटफुल हो तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, पर अगर तुम अनग्रेटफुल हो तो मेरा जो पनिशमेंट है, मैं जो तुमको पनिश करूंगा ना वो बहुत ज्यादा सिवियर होगा। क्या सिवियर होगा कि मेरे पास जो है वो भी धीरे धीरे करके चला जाएगा मेरे पास से, वो सिवियरिटी होगी। ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं, आप धार्मिक हैं या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। यस, अब देखिए, यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं कि जूस हैं, आपसे कोई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंसान हैं तो ये नियम आप पर लागू होता है। आप धार्मिक हैं, आप कोई धर्म को फॉलो करते हैं या आप बोलते हैं भाई मैं तो कोई धर्म नहीं मानता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंसान हैं तो ये नियम आपके ऊपर लागू होता है। आप मेल हैं कि फीमेल हैं कि एडल्ट हैं कि बच्चे हैं कि गरीब हैं कि अमीर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नियम आप पर लागू होता है। ये जो शब्द उन्होंने बोले हैं, ये गांठ बांध लीजिए, ये आप पर लागू होते ही होते हैं। अगर आप ग्रेटफुल हैं तो आपकी जिंदगी मैजिकल है, और अगर आप ग्रेटफुल नहीं हैं तो भगवान जी का पनिशमेंट बहुत सिवियर होने वाला है। ये आपको मानकर चलना पड़ेगा। ये सृष्टि का नियम है, बेसिक नियम है। ठीक है। अब हम लोग आज यहीं पर स्टॉप करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो अभी तक तो प्लीज पूछें। कुछ नहीं समझ में आया है, कुछ ऐसा है जो आप लोगों को मतलब यहाँ लग रहा है कि नहीं ऐसा तो नहीं होता है, कोई डाउट है तो प्लीज उसको क्लियर करें, हैंड रेज करें और उसको क्लियर करें। एवरीथिंग इज क्लियर। तो आज का मेरा एक असाइनमेंट है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को जो भी कुछ करना पसंद है, हो सकता है गाना गाना पसंद है, गाना सुनना पसंद है, हो सकता है डांस करना पसंद है, हो सकता है सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना पसंद है, हो सकता है ड्राइंग करनी पसंद है, कुकिंग करनी पसंद है, हो सकता है पजल्स खेलना पसंद है, कुछ भी
जो आपको करना पसंद है ना, उसकी एक लिस्ट बनाइए। ठीक है, वो लिस्ट आप लोगों के पास हमेशा होनी चाहिए, वो एक लिस्ट जरूर बनाइएगा। और एक दूसरा काम क्या है, आप लोग अपने लिए एक लंबा जो फुल स्कैप नोटबुक होता है ना, वो रूल्ड वाली एक नोटबुक और एक पेन, इन दो चीजों का इंतजाम करेंगे। ये नोटबुक आपके अगले 30 दिनों तक हमेशा आपके साथ रहनी चाहिए, मतलब जब भी आप क्लास में आए तब, और जब आप असाइनमेंट्स करें तब, ये हमेशा आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। और एक पत्थर का इंतजाम करना है। पत्थर का इंतजाम करने के लिए अभी आप लोग के पास 3-4 दिन का समय है। पत्थर नेचुरल होना चाहिए, नेचुरल पत्थर होना चाहिए, उसमें कोई शार्प एजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, कोई शार्प एजेस नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा भारी पत्थर नहीं होना चाहिए, और पत्थर आपकी मुट्ठी में फिट होने वाला होना चाहिए। ठीक है, ऐसे पत्थर का आपको इंतजाम करना है। नेचुरल होना चाहिए, मतलब कि आप कोई गार्डन से, पार्क से ले सकते हैं। प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, ग्लास नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे पत्थर का आपको इंतजाम करना है। तो ये हो गया हम लोगों को कल तक, मतलब कल तक के लिए आपको एक कॉपी और पेन का इंतजाम करना है, और आप लोगों को 3-4 दिन तक में एक पत्थर का इंतजाम करना है। जो कार्ड बताया गया है उसमें जो लिखने बोला गया है, वो लिखकर आज ही आप लोगों को अपने सामने रखना है। ठीक है। अब हम लोग आज, क्योंकि और कुछ हम लोग नहीं करेंगे, आज हमारा कोई असाइनमेंट नहीं है, तो आज हम लोग एक ग्रैटिट्यूड प्रेयर करेंगे। सब जन सीधे बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेंगे, आंखों को बंद कर लीजिए, हाथों को जोड़ लीजिए। हाथों को जोड़ सकते हैं, अपने थाइस के ऊपर रख सकते हैं, अपने हार्ट के ऊपर रख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो आप रख सकते हैं। हम 3 गहरी लंबी सांसें अंदर लेंगे और 3 गहरी लंबी सांसें पहले पहले बाहर छोड़ेंगे। थोड़ा अपने आप को शांत कर लेंगे और फिर हम प्रेयर शुरू करेंगे। तो एक गहरी लंबी सांस अंदर होल्ड करें, 1, 2, 3, 4, और एक गहरी लंबी सांस बाहर। एक और बार, एक गहरी लंबी सांस अंदर होल्ड करें, 1, 2, 3, 4, और एक गहरी लंबी सांस बाहर। एक अंतिम बार, एक गहरी लंबी सांस अंदर और होल्ड करें, 1, 2, 3, 4, एक गहरी लंबी सांस बाहर। तन शांत, मन शांत। अब जैसे जैसे मैं बोलूं, प्लीज उस पर गौर करें, और जहां जहां मैं थैंक यू बोलूं, खुद मन ही मन में भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करें। थैंक यू भगवान जी, दिल से आपका बहुत 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 शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू भगवान जी। मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू प्रभु कि मैं लोगों को माफ कर सकूं और मैं सबसे माफी मांग सकूं। भगवान जी, आपका बहुत बहुत उपकार इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए, मनुष्य योनि में जीवन देने के लिए प्रभु, दिल से आपका आभार। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू।
सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए थैंक यू, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू भगवान जी। सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उसकी गर्माहट के लिए थैंक यू, उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंक यू जो पूरे विश्व को प्योरीफाई कर देता है भगवान जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ठंडी ठंडी हवा का शुक्रिया जिसमें मैं सांसें लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया इस विशाल ब्रह्मांड का, आसमान का शुक्रिया जो हमारे सिर पे छत देता है, जो हमको कंफर्टेबल रखता है, हमको जीवन देता है भगवान जी। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। चंद्रमा की शीतलता के लिए थैंक यू, टिमटिमाते तारों के लिए थैंक यू, रात के अंधेरे में हमको रोशनी देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए थैंक यू भगवान जी। इन बादलों के लिए थैंक यू, बारिश की बूंदों के लिए थैंक यू, कलरफुल रेनबोज के लिए थैंक यू, गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू, ये अमृत है प्रभु, ये हमको जीवन देता है। इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती है, हमको ग्राउंडेड रखती है, हमारी जरूरत का हर सामान हमको देती और हमारी सभी नेगेटिविटीज को खुद में एब्जॉर्ब कर लेती है भगवान जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इन पेड़ पौधों के लिए थैंक यू, इनसे मिलने वाले फल, सब्जी, अनाज, मसाले, टी, कॉफी, चॉकलेट, सबके लिए थैंक यू। हरी हरी घास, हरे पत्तों के लिए थैंक यू, उनसे मिलने वाले ऑक्सीजन के लिए थैंक यू, खुशबूदार रंग बिरंगे फूलों के लिए थैंक यू भगवान जी। सृष्टि पर जानवरों के लिए थैंक यू, गायों भैंसों के लिए थैंक यू, उनसे मिलने वाले दूध और दूध से बनते सभी पदार्थों के लिए थैंक यू, चहचहाते चिड़ियों के लिए थैंक यू, मुर्गे की बांग के लिए थैंक यू भगवान जी। बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए शुक्रिया, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हम हमारा पालन पोषण किया, हमको संस्कार दिए, हमको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि हम दुनिया में खड़े हो सके भगवान जी। इतना प्यार करने वाला, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए थैंक यू, इतने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए थैंक यू भगवान जी। इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू भगवान जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मम्मी पापा को, मेरे जीवन साथी को, मेरे बच्चों को, सभी परिवारजन को, दोस्तों, हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए प्रभु दिल से आपका शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आपका धन्यवाद। हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। रोज एक नई सुबह दिखाने के लिए थैंक यू, रोज इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि अपना सारा काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकूं भगवान जी। आपका दिल से रोज इतना सुंदर सेहत का उपहार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रहने को इतना सुंदर घर देने को शुक्रिया, घर में हर प्रकार के आरामदायक फर्नीचर का शुक्रिया। इलेक्ट्रिसिटी के लिए थैंक यू भगवान जी, नलों में बहते पानी के लिए थैंक यू,
इंटरनेट के लिए थैंक यू, डेस्कटॉप, सॉरी, ये जो भी टाटा स्काई वगैरह के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू। लाइट, फैन, गीजर, एसी, टीवी, सबके लिए थैंक यू भगवान जी। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू। हमारे घर में भंडार भरे रखने को थैंक यू भगवान जी। हर प्रकार के अप्लायंसेस और गैजेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू। पाँव में कंफर्टेबल जूतों के लिए थैंक यू। हर प्रकार की धन संपदा के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इतनी कंफर्टेबल, इतनी लग्जूरियस सी जिंदगी देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी। बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत बहुत थैंक यू। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया भगवान जी। मुझको सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू। तन की, मन की शक्ति देने के लिए थैंक यू। जीवन में शांति देने के लिए थैंक यू। आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू। हर तरह की सुख सुविधा देने के लिए थैंक यू। इतनी अच्छी सेहत से ब्लेस करने के लिए थैंक यू। इतने मधुर संबंधों के लिए थैंक यू। हर प्रकार की समृद्धि के लिए थैंक यू भगवान जी। मेरे को सहनशीलता और संवेदनशीलता देने को थैंक यू भगवान जी। हर तरह की धन दौलत ऐश्वर्य सब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी। यहाँ बैठे सभी लोगों के ऊपर अपनी छत्र छाया बनाए रखने के लिए थैंक यू भगवान जी। बड़ों के आशीर्वाद के लिए थैंक यू, छोटों के स्नेह के लिए थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। तो आज हम यहीं पे एंड करेंगे सेशन को। कल से हम लोग चैप्टर रीडिंग के बाद हम लोग आधी घंटा जो भी कुछ प्रैक्टिस होगा वो हम लोग करेंगे। तो कल से आप लोग अपना नोटबुक और पेन जरूर साथ में लेकर बैठेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू कितने सो बजे सेशन? मच। अच्छा दीदी, सेशन कितने बजे शुरू होगा? सेशन शुरू होता है 3 बजे। 3 से 4 हम लोग बुक रीडिंग करेंगे, फिर 4 से 4:30 हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कौन सी कलर का पेन रखना है? देखिए, मैं ब्लू कलर का पेन रखती हूँ। जब हम लोग सपनों पे काम करेंगे हम लोग रेड या ग्रीन कलर का पेन रखेंगे। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों को जो भी कलर। ब्लैक पेन मत रखिए, ओके, ओके, थैंक यू। ब्लैक मत रखिए। बाकी आप लोगों की इच्छा, जो कलर रखना हो रखिए, ठीक है। दी, थैंक ये यू। सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी? कई हाँ बार हाँ, जैसे रिकॉर्डिंग डेफिनेटली मिलेगी। तो ये कहाँ पर होगी? ये ग्रुप में ही मिलेगा ना, जो हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें दिया जाएगा कौन सा रिकॉर्डिंग। है ग्रुप? आप भेज देंगे एक बार लिंक में? आप आपको कहाँ से इस सेशन के बारे में पता चला है? ये जो उनका है मृदुल जी का, आई एम द क्रिएटर। तो उसमें मैंने भेजा है ग्रुप का। वो नहीं भेजा क्या? मैं उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का डिटेल्स भेज सकती हूँ, भेज देती हूँ, आप उसमें। जो अ, मृदुल जी, हाँ जी, जो मृदुल जी क्लास करवाई थी जादू बुक, उसके आगे करवा रहे हैं क्या कंटिन्यू? हाँ, नहीं नहीं, ये तो हम नया शुरू कर रहे हैं अभी दोपहर में। और वो तो रात को 8:30 से 9:30 ले रहे हैं ना, तो वो कंटिन्यू है, तो आपका वो। तो फर्स्ट, मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, मेरे को पता नहीं था, आज तो तो वो डेट रात फिक्स। को 8:30 से 9:30 होता है, वो कंटिन्यू चलते जा रहा है।
और ये आज से नया शुरू हुआ है। और ये जादू है बुक का है ना, वही ना, रोंडाबन का हाँ वही हाँ बुक है ना? हाँ, रोंडाबन की जादू है ये। हाँ अभी आज फर्स्ट मैंने अभी ज्वाइन किया जस्ट। हाँ, ये तो फर्स्ट डे ये ही है। हाँ 01 का फर्स्ट। चालू हो गया, 01 जी चालू हो गया, 01 से चालू हो रहा है अभी आज। हाँ, ये आज डे 0 का फर्स्ट पार्ट है। अच्छा, तो ठीक है। ये अभी आपने बताया वो ग्रेटुटेड लिखने का बताया ना आपने अभी? आप अभी ग्रैटिट्यूड लिखना नहीं बताया है तो अभी आपने आज। बोल रहे थे वो। हाँ, वो जो कार्ड वो भी ना मैं ग्रुप में भेज दूंगी। आपको क्या अच्छा, लिखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में भेज दूंगी। आप लोग वो कार्ड जरूर बनाएं और अपने कोई ऐसी जगह रखें जहां आप उसको बार बार देख पाएंगे। अच्छा, ठीक है। मृदुल जी के प्लीज ग्रुप अपना में ग्रुप, भेजेंगे आप? अपना ना व्हाट्सएप ग्रुप का हमको लिंक दीजिएगा मेरे पास। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं जुड़ी हाँ, भी नहीं हूँ। मैं मृदुल जी के ग्रुप्स में भेज देती हूँ डिटेल्स। ठीक है। जी ठीक। ठीक है जी। हाँ, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सारिंगा जी इतने अच्छे से थैंक यू रीडिंग शालिनी करने जी। के लिए। थैंक यू शालिनी। थैंक यू। थैंक यू अच्छा, यहाँ शालिनी ना जी। प्लीज मेरे को कोई थैंक यू मैम मैम। मत बोलिएगा, मैं शालिनी हूँ, मेरे को शालिनी बोलेंगे। थैंक यू शालिनी जी। बस थैंक थैंक यू। यू शालिनी जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे। थैंक यू।